खुशगवार मौसीकी जान आह भरता है और ताली बजाता है। मशरिक वस्ता एशिया का वो हिस्सा जिसे यूरोपीय मशरिक के वस्त के तौर पर देखते हैं। ये एक तरह का मनमाना सा है, जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, हम इसे मशरिक वस्ता ही कहते हैं। ये वो दुनिया है जहाँ तहजीब का आगाज हुआ, बिल्कुल यहाँ मौजूदा इराक में, और सालों के दौरान यहाँ की सरहदों को कई बार दोबारा तरतीब दी गई जब मुख्तलिफ सल्तनतों ने इस इलाके पर हुकूमत की। वैसे मैंने ये टाइम लैप्स नहीं बनाया, एक बहुत ही बासलाहियत यूट्यूबर ने ये बनाया है और उसे मेडल मिलना चाहिए। फैनफेयर मौसीकी, या शायद बस एक नया पेट्रोल। शुक्रिया भाई। खैर, इस इलाके की आखिरी बार तकसीम यूरोपीय ताकतों के जरिए हुई, फ्रांस, बरतानिया, रूसियों ने। मैं ये कहूँगा कि क्या हम इस पर हैरान हैं? नहीं। जैसे बिल्कुल बरतानिया ही था, बिल्कुल फ्रांस ही था, बिल्कुल यूरोपी थे, बिल्कुल। उन्होंने जो सरहदें खींची थीं वो जबान, कौमियत या इलाकाई शनाख्त को मद्देनजर नहीं रखती थी। बस उन्होंने इस सब को आपस में बांट लिया और कहा ये हमारे नए इलाकों की सरहदें हैं मशरिक वस्ता में। आखिरकार वो यूरोपीय ताकतें इलाके से निकल गईं, मगर वो लाइनें बाकी रहीं और आज भी मौजूदा सरहदों की हड्डी बन चुकी हैं। और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है 1930 की दहाई में, जदीद मशरिक वस्ता में। उस वक्त समंदर के दूसरी तरफ एक ऐसी सुपर पावर मौजूद थी जिसने पिछले सदी में मगरिब की तरफ पेशकदमी की थी, पूरे बर्रे आजम और उससे आगे पैसिफिक ओशन तक। हमने इस पर थोड़ा बात की है, मगर हालात बदल रहे थे। दुनिया अभी हाल ही में एक संगीन जंग लड़ चुकी थी जो नए हथियारों से लड़ी गई थी, जो एक नए अहम मादे तेल की ताकत से चलते थे। जर्मनी इस जंग में हार गया था, जुज़वी तौर पर इसलिए क्योंकि उनके पास इतना तेल नहीं था ताकि वो इस नए तर्ज जंग को जीत पाते जिसमें मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल होता था। नौजवान सुपर पावर ने ये समझा कि इस चीज तक रसाई ताकत को तय करेगी और वो लोग जो इस तक रसाई रखते होंगे वो ताकतवर होंगे और जो नहीं रखते होंगे वो कमजोर होंगे। लिहाजा उन्होंने कुछ वक्त के लिए मगरिब की तरफ देखना बंद किया और मशरिक की तरफ रुख किया, ये उम्मीद रखते हुए कि वो इस ईंधन को तलाश करेंगे जो उन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए दरकार है। अमेरिका की मशरिक वस्ता में मौजूदगी का आगाज एक छोटे से नुक्ते से हुआ था, बिल्कुल यहाँ, मगर जल्द ही ये नुक्ता एक वसी नेटवर्क में तब्दील हो गया जिसमें इत्तेहाद, खुफिया हमले, हथियारों, पैसों की तरसील और बेशुमार बेसों की तामीर शामिल थी और बिल आखिर ये मुकम्मल तौर पर जमीनी जंगों में तब्दील हो गया। दिलचस्प मौसीकी, यही वो तरीका था जिससे अमेरिका ने मशरिक वस्ता को चुरा लिया। तो ये 1930 की दहाई है और उस वक्त अमेरिका की मशरिक वस्ता में कोई खास मौजूदगी नहीं थी, लेकिन ये बदलने वाला था क्योंकि कैलिफोर्निया में एक कंपनी थी जो इस वसी सहरा में तेल की तलाश करना चाहती थी। ये कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए थोड़ा खतरे का फैसला था क्योंकि पहले तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यहाँ तेल होगा या नहीं, और दूसरा ये कि ये सहरा एक बहुत ही सख्त मजहबी बादशाहत का हिस्सा था। और कुछ सालों बाद उनका जोखिम रंग लाया और 3 मार्च 1938 को इस छोटे से साहिली सहरा में उन्होंने सोना नहीं बल्कि तेल निकाल लिया। खुशगवार मौसीकी, 1930 की दहाई और 40 की दहाई में अमेरिकी तेल के माहिरीन, कारकुनान और उनके खानदान मशरिक वस्ता का रुख करने लगे। इस इलाके में अमेरिकी मौजूदगी का आगाज हुआ। उन्होंने तेल के ऑपरेशन के गिर्द छोटे छोटे शहर बसाए जो अमेरिका की छोटी कॉपी थी, जिनमें सबसे बड़ी बुराइयों में से एक औरतों को गाड़ी चलाने की इजाजत देना और शराब पीना था। सऊदी अरब के बादशाहों ने फैसला किया कि तेल बहुत कीमती है और हम अमीर हो रहे हैं, तो ये ठीक है कि अमेरिका यहाँ फौजी बेस लगा ले, मगर एक शर्त थी, आपको हमारे इलाके में कोई परचम नहीं लगाने दिया जाएगा। और ये मुआहिदा था और ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने मशरिक वस्ता में अपनी पहली फौजी ऑपरेशन का आगाज किया जो एक लैंडिंग स्ट्रिप था जो इस तेल के इलाके के करीब वाक़ था। और इस सारे बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए उन्हें एक तामीरी कंपनी की जरूरत थी और वो कंपनी एक शख्स की कंपनी थी जिसका नाम मोहम्मद था। और इस शख्स के 54 बच्चे थे क्योंकि उसके 22 बीवियां थी। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस कंपनी का क्या ताल्लुक है। इसके बाद की कहानी में इसका बहुत अहम किरदार आने वाला है। अमेरिका ने ईरान में हुकूमत के गिरने में भी हिस्सा लिया जहाँ एक नया मजहबी हुक्मरान आया जिसका अमेरिका मुखालिफ था। अमेरिका ने इजराइल की हिमायत की जिससे वो मशरिक वस्ता में अपनी ताकत को मुस्तहकम करना चाहते थे। और जब अमेरिका की मौजूदगी बढ़ गई तो उसामा बिन लादेन जैसे अफराद ने इसकी मुखालिफत की। उसने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया। जब अमेरिका की मौजूदगी बढ़ गई तो उसामा बिन लादेन जैसे अफराद ने इसकी मुखालिफत की। उसने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और फिर उसामा बिन लादेन ने अल कायदा नामी ग्रुप बनाया जिसका मकसद अमेरिका जैसे सुपर पावर्स के खिलाफ जिहाद करना था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया जिससे सऊदी अरब को खतरा था। उसामा ने सऊदी हुक्मरानों से कहा कि वो अपनी फौज भेजेगा, मगर सऊदी हुक्मरानों ने इनकार कर दिया। अमेरिका ने सऊदी अरब में फौजी बेस कायम किए और सद्दाम हुसैन को शिकस्त देकर
कर सऊदी हुक्मरानों के दिल जीत लिए। लेकिन उसामा बिन लादेन के लिए ये सब कुछ एक धक्का था और उसने अमेरिका के खिलाफ मजीद हमले करने का फैसला किया, और इसका नतीजा वो हमला था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो देखने का शुक्रिया।